डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, मुझे फोन किया गया था, अम्मा जी की तबीयत खराब है। क्या हुआ अम्मा जी को? बीच में उनकी तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई थी, इसलिए मैंने आपको बुलाया। फिलहाल वो बिल्कुल ठीक है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, वो आराम कर रही है। थैंक यू डॉक्टर साहब। क्या हम अम्मा जी से मिल सकते हैं? जी जरूर। अम्मा, जल्दी से ठीक हो जाइए अम्मा। आपके बगैर हम बिल्कुल अकेले हो गए। हमें घर भी सूना सूना सा लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं करता। अम्मा प्लीज जल्दी से ठीक हो जाइए। अम्मा प्लीज जल्दी से ठीक होके घर आ जाइए। बुआ जी, आप तन को चिंता मत करिए, शिव चंदा को बहुत खुश रखेगा। अरे खानदानी लोग हैं, जगह जमीन तो है ही है, ऊपर से शिव बाबू का बढ़िया नौकरी है। बबुआ कहाँ नौकरी करीला? अरे रे 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 रे, लगता हम भूल गए, आपको बता ही नहीं पाए। शिव बाबू चीनी मिल में सुपरवाइजर हैं, मोटा तनख्वाह उठाते हैं। चंदा अभी तक कहे ना आई चाय लेकर? चंदा, चाय दो। बहुत तेज जला है, बहुत तेज जला है, कहीं फुफला न पड़ जाए। अरे वो कहा है, चंदा बहुत सीधी सादी और शर्मीली है, इसीलिए कप हाथ से छूट गया होगा। मोहन जी, समझाइए शिव को। अरे रुमाल दीजिए, चाय पोछेंगे। अरे ये सब तो होता ही रहता है, कहा तुम भी। अरे चाय गिराया कोई आपका गोला थोड़ा ही। नाक मत कटवाओ, ये लो रुमाल। लड़की तो हमें बहुत पसंद है। बुआ मुबारक हो। हाँ तो सगाई का कार्यक्रम शुरू करें? हाँ हाँ, काहे नहीं बेटा। माता बाबू, हमरा के आपन जिंदगी रहुआ के याद में बितावल मंजूर है, लेकिन हम केहू और से बियाह ना करब माता बाबू, चाहे हमार प्राण काहे न चल जाए। शिव,
चंदा को अंगूठी पहनाइए। एक बात सुन ल माधव, या तो तू चंदा से ब्याह कर या यहाँ से चल जा। चंदा को आपसे बेहतर कौन जानता है, कभी खुश नहीं रह पाएगी। आप कुछ भी कीजिए लेकिन ये शादी मत होने दीजिए। आई एम सॉरी माधव जी, आपका ये दुखी चेहरा देखने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको खुश नहीं देखना चाहती, लेकिन आपकी खुशी की वजह मैं होनी चाहिए, वो चंदा नहीं। हेलो, ठीक है, हम आते हैं। रुको, रुको। अगर एक बार हाथ उठाओ ना तो ठीक ना हुई, ठीक ना हुई। ये तो और कौन बदतमीजी हो जो तो हमारे दामाद के साथ ऐसे सलूक कर रहा हुआ? हाँ, पहले ही तो बताइए इनका कसूर कहाँ है कि ऐसे ही पीटे जा रहे हैं। कसूर जानना चाहते हैं तो ठीक है, हम बताते हैं, हम बताते हैं। ये अपने परिवार के साथ मिलकर आप सबको धोखा दे रहा है। इसकी शादी हो चुकी है, शादी हो चुकी है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत चाहिए चाचा आपको तो ठीक है। काजल, काजल, ये शांति है। अब इसका इस लड़के से क्या रिश्ता है ये खुद बताएगा। अब ईमानदारी के साथ
सच सच अपनी सच्चाई बता दो। नाता भैया भैया, हमको माफ कर दीजिए भैया, हम सब बताते हैं। ये बात सच है, ये बात सच है कि हम विवाहित हैं, कि हम विवाहित हैं। हमारी और शांति की शादी मंदिर में हो चुकी है। तो क्या हम जान सकते हैं कि तुम चंदा के साथ शादी क्यों करना चाह रहे थे? बताओ। इतना बड़ा धोखा, वो भी त्रिलोकी के साथ, पूरा हिम्मत कैसे हुआ? चल चल, अभी तुमको हम पुलिस के पास ले चलते हैं और करेंगे फ्रॉड का केस। और जब जेल में जाके चक्की पीसोगे तब पता चलेगा कि गलत जगह पंगा ले लिया। और आप लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? चलिए चल, यहाँ धोखा देने आया है त्रिलोकी को। पता नहीं भगवान, हमने की किस्मत में का लिखल हुआ है। अब यह दिन बाकी रहले देखे के। बुआ जी, आप कहाँ ये सब कहते हैं? आपके किस्मत में अच्छा लिखा है, तभी तो हम समय पे आ गए। न तो ये धोखेबाज लोगों का मंसूबा कामयाब हो जाता। माता रानी का शुक्र है कि सही समय पे इस लड़के का असलियत बाहर आ गया, वरना पता नहीं क्या होता। थैंक यू शांति, आज तुम्हारी वजह से चंदा की जिंदगी बच गई। थैंक यू सो मच। अपने सपने पर भरोसा रखो, आज नहीं तो कल, देर सवेरे सही, तुम्हारा सपना जरूर सच होगा। और देखना, माता रानी सब अच्छा करेंगी। चलो शांति। चंदा 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 आज तो चंदा का पत्ता माधव जी की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए, और मेरा यानी कि श्वेता का हमेशा हमेशा के लिए माधव जी से जुड़ जाएगा शादी करके। त्रिलोकी का फोन। तुम्हारे फोन का तो वेट कर रही थी। हेलो। हेलो श्वेता, माधव की वजह से सब गड़बड़ हो गया। चंदा का सगाई नहीं हो पाया। क्या चंदा की सगाई टूट गई? तुम किसी काम के नहीं हो त्रिलोकी। अरे श्वेता, बस बातें करा लो तुमसे। एक छोटा सा काम दिया था और उसके बदले में करोड़ों की प्रॉपर्टी देने का वादा किया था, वो भी नहीं हुआ तुमसे। अरे मेरी बात। एक नंबर के नकारे हो, नकारे तुम। फोन रखो। श्वेता, श्वेता, श्वेता। हम सब सुन लिए श्वेता। अरे वो लड़की से हार मान गई। अरे उस चंदवा के चक्कर में काहे अपना दिमाग खर्चा कर रही हैं? बहुत तरीका है माधव भैया को हासिल करने का, समझी? और सुनिए, हम आपको एक ऐसा आदमी से मिलवाने जा रहे हैं ना, जिसके पास एक बहुत बढ़िया बिजनेस प्लान है। तो मुझसे क्यों मिलवाना है? माधव जी से मिलवाओ। समझने की कोशिश काहे नहीं कर रही हैं आप? उसके पास एक ऐसा बिजनेस प्लान है ना, जिससे हम लोगों की किस्मत खुल सकती है। रातों रात करोड़पति बन जाएंगे हम लोग। अच्छा, कौन है, कहाँ है? रास्ते में होगा, आ ही रहा होगा। आइए आइए आइए, आपकी बहुत लंबी उम्र है, हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। आइए।
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुरारी जी, ये हैं श्वेता। ये हैं मुरारी जी, जिनके बारे में हम आपको बता रहे थे। हेलो। मुरारी जी, आइए ना, बैठ के बात करते हैं। देखिए सर, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, बल्कि हम वो बिजनेस डील करवाने आए हैं। आपके पास करोड़ों की जमीन है, हमारे संपर्क में संपन्न और धनाढ्य महिला हैं। वो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना चाहती हैं। वो इस गांव में एक फैक्ट्री लगाना चाहती हैं और भी उनके बहुत सारे बिजनेस प्लान हैं। मैं उन्हीं का प्रपोजल लेके यहाँ पे आया हूँ। कहिए, क्या कहना है आपको? आप कहें तो मीटिंग फिक्स करा दूं? अरे तो करवाइए ना, करवाइए मीटिंग फिक्स। शुभ काम में देरी का है क्या श्वेता? और वैसे भी हमारा जो जमीन है करोड़ों में है। लेकिन एक बात बताइए, आप जिन महिला के बारे में बता रहे हैं वो करती क्या है, कहाँ रहती हैं, और ऐसा कौन सा बिजनेस करती हैं भाई जो करोड़ों रुपया कमाती हैं उससे? रुद्र जी, एक बार मीटिंग तो फिक्स हो जाने दो, इसके बाद बैठकर सारी पूछताछ कर लीजिएगा। यही मौका है जब मैं माधव जी को विश्वास दिला सकती हूँ उनके परिवार और बिजनेस के लिए मुझसे सुटेबल और कोई हो ही नहीं सकता। अब रुद्र, मीटिंग फिक्स करो। आप जाकर के मैडम को बोल दीजिए हम लोग रेडी हैं मीटिंग के लिए, फिक्स करवाइए। ठीक है रुद्र जी, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, वो अरबपति महिला हैं, उनका स्वागत और सम्मान उसी स्तर का होना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, आप जितना सोच रहे हैं ना उससे भी ज्यादा हम लोग सेवा सत्कार करेंगे, उनका बहुत ख्याल रखेंगे। अब बस जाइए और मीटिंग फिक्स करवाइए। ठीक है, फिर चलते हैं। एकदम चलिए, अच्छे से जाइए। जवन भैल अच्छा ना भैल, गांव वाली तरह तरह का बात करी है, वो लोगन के का जवाब देहल जाई? अम्मा, केहू के जवाब देने की जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई और रहुआ के गांव वालन के पड़ला। अगर आज माधव बाबू समय पे ना आई थी तो हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई रही। जौन भी भइला वो सब अच्छा भइला अम्मा। अब रहुआ की दुखी के कोनो जरूरत नहीं है। और अम्मा, हमरा के एगो बात बताई, अगर हमार ब्याह हो गई रही तो आप क्या कर पाती? बोली। तब का बात कुछ और रहा, तब तोहरा के कोई दोष ना देत। अम्मा, का गजब बात करत है। जौन कुछ भी भइले वो में भी हमार दोस्त है। वो लड़का हमरे साथ धोखा करे वाला रहल, वो में भी हमार दोस्त है। वो लड़का हमार जिंदगी बर्बाद करे का प्लान बना के यहाँ आई रहल, वो में भी हमार दोस्त है। रमा, चंदा ठीक कहा था। अरे का कोई अपन लड़की के जानबूझ के भरसाई में जोग दे का? अम्मा, आप बात के दूसर ओर लेकर जात हैं। हमके तो बस इतना चिंता है कि गांव वाले की सच्चाई का पता है। ये चार दीवारी में का भयल है, के दोषी है, के निर्दोष है। सब लोगन तो हर बार की तरह हमने के ही गलत समझ के हमारी बेटी के ताना मरी है। सब तो यह कहिए ना कि चंदा मनहूसा, ना तो चंदा का माधव के साथ ब्याह हो पाए और न कोनो दूसरा लड़का से हो पावा था। बस करिए अम्मा, रहुआ के हमरा के जो कुछ भी कह के